भारत और पाकिस्तान के बीच के मैचेस का इंतजार खेल प्रेमियों को बराबर होता है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे और पाकिस्तान के न केवल छक्के छुड़ाएंगे, बुरी तरह से हराने के बाद वर्ल्ड कप हासिल भी करने का हम जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। कांग्रेस नेता है राशिद अल्वी ने ये कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण एक तरफ वो हमारे देश में आतंक फैलाते हैं, उनके साथ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई भी खेल दोस्तों के साथ खेला जाता है, दुश्मन के साथ नहीं खेला जाता। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं, लेकिन ये T20 फॉर्मेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और इसमें आईसीसी के निर्णयों का पालन करना सभी सदस्य राष्ट्रों की विवशता है और सबको कहीं ना कहीं इन फैसलों के अनुरूप खेल का प्रदर्शन करना पड़ता है। पीएम ने असम में जिस तरीके से वो चुनाव होने वाले हैं तो कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है कि उन्हें तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगा। साथ में ये भी कहा कि देश की सुरक्षा को कभी भी उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी है। देखिए, असम में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, एक बड़ी जीत की ओर वहाँ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जा रही है। हिमंता विश्व शर्मा के नेतृत्व में वहाँ असमी जो अस्मिता और स्वाभिमान के लिए, असमिया अस्मिता और स्वाभिमान के लिए और वहाँ के विकास के लिए जितने कार्य हुए हैं, निसंदेह वहाँ एक बड़ी जीत वहाँ हिमंता विश्व शर्मा को अगली सरकार बनाने के लिए मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के असम दौरे के बाद वहाँ ये जीत का फासला और बड़ा हो जाएगा। अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी की नीति है झूठ बोलो और झूठ दोहराओ। ये लगातार जिस तरह के बयान राहुल जी के आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेड डील का सवाल हो या किसी अप्रकाशित पुस्तक के अंशों को लेकर के जो शोर शराबा हो, सनसनी पैदा करना एक उनकी प्रवृत्ति बन गई है और कहीं ना कहीं जो इससे एक रचनात्मक विपक्ष की जो भूमिका है वो कमजोर होती है कि संवेदनशील मसलों पर, चाहे वो व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी का सवाल हो या देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल हों, इन सवालों पर संकीर्ण घरेलू हितों के आधार पर आपका कोई स्टैंड नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने इंडिया यूएस ट्रेड डील पर है जो अंतरिम समझौता उसको लेकर उन्होंने फिर आलोचना की है। ये ट्रेड डील पूरी तरह से भारत के व्यापारिक आवश्यकताओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। 39 ट्रेड डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल में हुए हैं और यूरोपीय ट्रेड डील के बाद अमेरिका के साथ जो ये व्यापारिक समझौता है, तमाम विपक्ष के आरोपों का जवाब भारत सरकार ने बिंदुवार दे दिया है कि चाहे वो एग्रीकल्चर का सवाल हो या चाहे वो डेयरी का सवाल हो, कहीं भी भारतीय हितों की अनदेखी नहीं हुई है और $30 ट्रिलियन की जीडीपी का इकॉनमी है अमेरिका। भारत की जो पूरे विश्व के निर्यात में हिस्सेदारी है वो 1.8% है। अगर ये हम बढ़ा पाने में कामयाब होते हैं तो न केवल हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, भारत की जीडीपी में भी गुणात्मक बदलाव होगा, रोजगार बढ़ेगा और आधारभूत संरचना के विस्तार को भी मदद मिलेगी। अजित पवार के भतीजे रोहित पवार, उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा और चाचा की विमान हादसे दुर्घटना की जांच की मांग की है। अब तो ये बिल्कुल साफ है कि डीजीसीए की जांच के पूरी होने की प्रतीक्षा सबको करनी चाहिए। जब जांच के निष्कर्ष सामने आ जाएंगे उससे बहुत कुछ सामने आ जाएगा। तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की सरकार 17 फरवरी को शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में मोदी और अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। देखिए, ये अराजकता, धर्मांधता, कट्टरता के खिलाफ बांग्लादेश की जनता का जनादेश है। तारिक रहमान ने एक बीएनपी को शानदार जीत दिलाई है और कहीं ना कहीं भारत
जिस तरह से वहाँ लोकतंत्र की स्थापना को लेकर के वहाँ सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से जो बांग्लादेश के हालात उत्पन्न हुए थे, उनको लेकर के अपनी चिंताएं प्रकट करता रहा है। और ऐसे में ये भारतीय डिप्लोमेसी के दृष्टि से भी एक सकारात्मक उपलब्धि के तौर पर हम देखते हैं। दूसरी तरफ जमात की बड़ी हार के साथ पाकिस्तान के हौसले पूरी तरह से पस्त हुए हैं और ये लोकतंत्र का सूर्योदय है। बांग्लादेश को इसका लाभ आने वाले वर्षों में जरूर मिलेगा।